हाँ जी, मैनी या हाँ माइग्रेट वाला हो गया ना जी, हाँ हो गया, मैनी या मैन है माइग्रेट, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन जो है हो गया। गुड इवनिंग सी, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स एक बार जेडे भी जुड़ गए ने एक बार ट्राई करेंगे जी। ये आएगा, चलो वेरी नाइस। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबनों ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पता ही होएगा। ठीक है जी, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स। देखो वेजिज के दो मतलब होंगे ने, अक्सर एग्जाम के पूछा जाता है जी, ठीक है। वेजिज के दो मतलब होंगे ने, एंड ध्यान रखना कि इनू वेजिज ही लिखा जाता है, ठीक है। कई नाउन्स यह जे होंगे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ एस या ES लग्या ही होंगे, जिवें मैं कहां न्यूज़, ठीक है। तो ये न्यूज़ जिहड़ा हैगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ S लग्या ही रहूगा, ठीक है। तो जिवें मैं तुहानूं एक सेंटेंस लिखदा, I have got a good news, सही है गलत? बी फास्ट। I have got a good news, I have got a good news, सही है गलत? देखो बेसिक अगर लैंग्वेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ क्वेश्चन ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ 20 क्वेश्चन आ रहे ਨੇ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 क्वेश्चन ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। हाँ भाई कमेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि मैनू शो नहीं हो रहे जी। ठीक है, चलो वेरी नाइस। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है जी। जिहड़ा यह न्यूज़ है ना, यह अनकाउंटेबल नाउन है। दो तरीके के नाउन होंगे ने, एक होंगे काउंटेबल, एक होंगे अनकाउंटेबल, ठीक है। जिहड़े काउंटेबल नाउन होंगे ने, इट मीनस दे कैन बी काउंटेड, वो काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब उन्होंने विच नंबर होंगे, ठीक है। कुछ नाउन्स एवें दे होंगे ने जिन्होंने आपां काउंट नहीं कर सकते, जिन्होंने आप काउंट नहीं कर सकते, उन्होंने नंबर नहीं होंगे, उन्होंने क्वांटिटी होंगी है, ठीक है। उन्होंने लेंथ हो सकती है। कपड़ा है, कपड़े च नंबर होगा या लेंथ होगी, सोच के देखो। कपड़े दे विच नंबर होगा या लेंथ होगी, लेंथ होगी। मतलब जी वह एट्रीब्यूट है कपड़े का, वो लेंथ हो सकती है, ब्रेडथ हो सकती है, तो अं आप एरिया कढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हुण कोई चीज़ है, तो हुण मैं क्या कोई चीज़ यह जी वो नंबर है, कोई चीज़ यह जी लेंथ है। मैं क्या दुध है, हुण दुध के लेंथ है नंबर है, ना लेंथ है ना नंबर, वो क्वांटिटी, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक फीचर है, उस फीचर के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हैं कि वैदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। हुण जिवें मैं न्यूज़ लिखा, तो न्यूज़ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यह अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि तुसीं इहनूं काउंट नहीं कर सकते। तो इस करके जिहड़ा आर्टिकल यूज़ किया ये गलत हो गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम के विच, ठीक है। तो आई हैव गॉट गुड न्यूज़ सही है, बिल्कुल सही। तुसी सुनी होगी कहावत, चलो एक क्वेश्चन फिर करांगे, ठीक है। अगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन होर याद आ गया, दे हैव बीन सर्व्ड अपॉन समन, ठीक है, WMON। हुण रिप्लेस करना इस वर्ड नू, एक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दे हैव बीन सर्व्ड अपॉन समन्स, ठीक है। ये समन्स, समन, आसमन, समन्स की आएगा। समन का मतलब तो समझते हो, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ऑफिशियल कोर्ट एक कोर्ट एक ऑफिशियल नोटिस भेजदा तुहाडे घरे, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड समन। तो हुण सर्व अपॉन का मतलब की हुंदा ऑफिशियली सेंड करना कुछ, नोट कर लो सर्व अपॉन। सर्व अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ टू सेंड समथिंग ऑफिशियली। ठीक है, की आएगा जी ABCD, ABCD, बी फास्ट, जो भी ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। समन्स, ठीक है जी, एक स्टूडेंट ने आंसर दिता, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो। डी नो इंप्रूवमेंट, ठीक है जी, बाकी स्टूडेंट गिव इट अ ट्राई। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम जाता है, मतलब 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ फ्रेजल वर्ब ਤੇ क्वेश्चन आया हुआ है, सर्व अपॉन। सर्व अपॉन मतलब भेजना कुछ। डी रुद्राक्ष डी, हरप्रीत डी, नैंसी ए, ठीक है जी। चलो देखो बहुत सारे है, देखो पता है कि ये नाउन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਨਾउन ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾउन ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 골ਡ ਹੈ, ਹੁਣ 골ਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउन ਹੈ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 골ਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 골ਡ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 골ਡ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਨ ਵਰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊਜ਼ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अर्निंग ਹੁੰਦਾ, अर्निंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, अर्निंग्स, गेटिंग माय पॉइंट। ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾउन ਦਾ ਫੀਚਰ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬॉय ਹੈ, ਬॉय ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਾउन ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਮੈਟ बॉय, तो सही है गलत है? गलत है ना, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर मैं लिखा आई मेट बॉयज तो कोई चक्कर नहीं है, फिर तुम आर्टिकल लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो तुम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की गल करते हो तो वो आर्टिकल लगाना पैंदा, तो ये भी सिंगुलर है तो काउंटेबल भी है। अगर ये काउंटेबल भी है सिंगुलर भी है तो ये आर्टिकल लाना पऊ। तो जो सही आंसर है वो सी है। Got it? Yes or no? वेरी नाइस जीवन ज्योत जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे फिजिकल क्लास में होते तो आपको एक चॉकलेट पक्का मिलता। बहुत इजी है सर, वोकैबुलरी है। देखो वो कैब ही तो है, ठीक है। थोनू सर्वोपॉन पता चल गया, थोनू सम्मन पता लग गया, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे सर अगर ये सिंगुलर है फिर तो प्लूरल भी होना चाहिए, फिर तो प्लूरल की हो, ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये भी कोई वर्ड नहीं होता। जो ये पिछे तुसीं एक्स्ट्रा ईएस लगा दोगे, ध्यान रखो एक्स्ट्रा ईएस लगा दोगे तो ये प्लूरल हो जाऊगा। बस इन्नी चीज तुसीं ध्यान रखनी सी। आई होप कि तुहानूं ये वर्ड क्लीयर हो गया होगा। अगे चलते हैं, वेजिज की आपां गल कर लैंदे हां, ठीक है। जिहड़ा वेजिज है ये भी आपां नूं इहो जिहा कुछ ही समझना पऊगा। ये जिहड़ा वेजिज है ये सिंगुलर भी हुंदा प्लूरल भी हुंदा, लेकिन ये काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली चीज़ नहीं है। ये दो मीनिंग हुंदे ने, एक मीनिंग च सिंगुलर है, एक मीनिंग च प्लूरल है। एक वेजिज का मतलब तो हैगा रिजल्ट, कंक्लूजन कह सकते हैं। एक वेजिज का मतलब हैगा तुहाडी इनकम,
इनका मतलब अर्निंग्स, ठीक है, अर्निंग्स भी प्लूरल लिखा जाता है, उतो याद रखना। तो जो ये रिजल्ट होंगे तो उदों ये सिंगुलर एक्ट करता है, जो ये इनकम एक्ट करता उदों ये प्लूरल होंगे। लो वेजिज हाई वेजिज तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो इस करके वेजिज ऑफ सिन भाई पाप करोगे तो की होगा आहो, ठीक है। तो रिजल्ट की गल हो रही है, अगर रिजल्ट की गल हो रही है तो क्या होगा, सॉरी समझ आ गया, यस और नो भाई, समझ आ गया यस और नो, ठीक है जीवन जोत जी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आप अज इस क्वेश्चन तो काफ़ी वर्ड्स लगभग काफ़ी फ्रेजल वर्ब सीखांगे इस क्वेश्चन तो काफ़ी वर्ड्स सीखने की कोशिश करांगे जिन्ने मैनू आते हैं या मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सिनोनियम लभना है जी, 36वां क्वेश्चन अपनी किताब का, कॉन्स्टरनेशन, ठीक है। कॉन्स्टरनेशन का सिनोनियम लभना है, पहला है कर्ट, दूसरा डिसमे, ब्लॉसम, ब्लंडर। सब तो पहला तो कॉन्स्टरनेशन देखना है, जिहदे पिछे नोट करी चलो, ये वोकैबुलरी सीखने के बहुत वधिया तरीके ने सर, ये बेसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, रिक्वेस्ट है, ठीक है। जेडे वर्ड के पिछे नेशन लिखा होगा ध्यान रखना, इनू कहते हैं सुफिक्स, इनू कहते हैं सुफिक्स। जेडे पहला लिखे जाते हैं जिवें लिखा पॉसिबल, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ मैं पाता आई एम, तो इनू कहने आप प्रीफिक्स, जो प्री पहला आ गया। ਜਿਹੜੇ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वर्ड्स ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾउन ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, मतलब ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾउन ਹੋਊਗਾ। मतलब ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਫॉरएवर ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो एक नाउन होंगे, तो यदा मतलब यदा पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो गया जी, नाउन हो गया। हुण इहदा मीनिंग की है, जिवें सपोज करो एनीवन, ट्राई करो कॉन्स्टरनेशन का मीनिंग, देसी भाषा का एक सैड फीलिंग, वरीड फीलिंग। वरी फीलिंग का मतलब की नहीं, मतलब समझ गए ना, दैट मेक्स यू वरीड, एक ऐसी जी फीलिंग दैट विल मेक यू फील, दैट मेक्स यू फील वरीड। हुण यह सैड फीलिंग क्यों आई, बिकॉज यू हैव गॉट एन अनप्लीजेंट सरप्राइज। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई सडन शॉक मिलता है, ठीक है, उस तो बाद जेडी एक फीलिंग जनरेट होंदी है, दैट इज अ सैड फीलिंग, दैट इज अ वरीड फीलिंग, कुछ भी फीलिंग कह सकते हो, तो उस फीलिंग ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ कॉन्स्टरनेशन। अ फीलिंग ऑफ शॉक, बिल्कुल सी, हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, आंसर पता लग गया, वेरी नाइस, एग्जैक्ट, हाँ हाँ। सो ब्लॉसम का मतलब तो पॉजिटिव है ना, ब्लॉसम का मतलब तो उगना है, ग्रो करना है, ठीक है। तो ब्लॉसम तो हो नहीं सकता, आंसर की होगा डिसमे। ਜਿਹੜਾ डिसमे वर्ड है ये आप एक वर्ड यूज किया डिस, जो डिस वर्ड है ना, ये डिसमे का मतलब भी की होंगे, एक यह जी फीलिंग जो तुहाडे मूँह ते वरीडनेस है, या फिर एक डेंजर है, या फिर एक फियर है, फियर कह सकते हैं। ब्लंडर नहीं, ब्लंडर इज अ मिस्टेक, इट इज अ बिग मिस्टेक, ठीक है। मैं चलो ब्लंडर दे क्वेश्चन लिखदा, ही हैज डन अ बिग ब्लंडर, सही गलत, चलो इस तो भी अपन को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ही हैज डन अ बिग ब्लंडर, सही है गलत, तो तुहानू सबनू पता चल गया होगा, बहुत बेसिक गलती है कि ब्लंडर का मतलब ही की है बिग मिस्टेक, ठीक है। तो
इस करके आप और बिग दा प्रयोग नहीं करांगे। तो नैक्सट सेंटेंस जो अपना बनता है वो ये बनता है ही हैज डन अ ब्लंडर। हुन सही है गलत? हुन सही है या गलत है? डिसअपॉइंट बिल्कुल सही। He has done a blunder. And thus has lost his job. ठीक है, 10/8 सही है गलत? चलो मैं तो तुम समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जनरली देखो समझने की कोशिश करना। ठीक है, ब्लंडर का मतलब की है जी, आप हुणे पढ़िया की है मिस्टेक। ठीक है, तो जी मिस्टेक है ना यह डूइंग है हैपनिंग है? जनरली मैं गल करा सोच के दसना, कहना मतलब की है कि कोई ये जानबूझ के करूगा, कोई इंसान जानबूझ के करूगा कि उन्होंने जॉब तो कट दिता जाए, एवं तो कुछ नहीं है। तो यदा मतलब एक यह जी चीज़ है जिन्होंने परपजली परफॉर्म नहीं करते। जनरली मैं गल कर रहा स्पेसिफिक सिचुएशन जहां मैं जान की गलती करते, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन मैं जनरली गल कर रहा कि आप जान की गलती नहीं करते। अगर आप जान के गलती नहीं करते तो जी आप वर्ड भी यूज कर लिए गलत है। डू का मतलब होंगे किसी चीज़ को परपजली परफॉर्म करना, इस करके गलत हो गया। तो डू का प्रयोग नहीं करते कि ब्लंडर नाल या फिर कह सकते हैं कि मिस्टेक नाल। की यूज करांगे वर्ड उरे? ठीक है, ही हैज मेड अ ब्लंडर, ही हैज मेड अ मिस्टेक। तो तुम ये कोलोकेशंस के पढ़िया होगा। कोलोकेशंस की होंदियां ने अगे जाके पता लग जू तुहानू कि डू आ मिस्टेक नहीं हुंदा। बचपन के क्लासा में टीचर ने पढ़ाया होगा मेक अ मिस्टेक हुंदा, वो यही चीज़ है जी। समझ आ गया भाई? समझ आ गया ना जो मैं कहना चाह रहा? ठीक है, चलो जो इन्नी गल तुहानू समझ आ गई तो वापस आ जाओ। आप कित्थे सी? हाँ उरे आ जाओ। हुण आपां गल कर रहे सी डिस की। ठीक है, डिस एक नैगेटिव वर्ड है। थोड़ा डिस के बारे पढ़ते हैं आप। ठीक है, डिस का पता चल गया कि ये भाई हाँ एक है जी इमोशनल स्टेट है वेयर यू आर सीरियसली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, नोट कर लो, वेयर यू आर सीरियसली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, वेयर यू आर इन फियर, इन पेन, इन कन्फ्यूजन। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे यह इंसान दी स्टेट्स ने की ने यह स्टेट्स ने। तो स्टेट्स नू इंट्रोड्यूस करने दे लई भी किहड़ी प्रेपोजिशन यूज की जाती है? इन। ये तुसीं नाल नाल लिखना है क्योंकि प्रेपोजिशन जो आप पढ़ांगे ना तो तुहानू काम आऊगी ये चीज। आई एम भरो की होगा, फटाफट भरो। आई एम इन, आई एम एट, आई एम विद, आई एम ऑफ। फटाफट भरो जी की होगा भाई, जल्दी देने। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग। एट भाई इन,
पुट इट इन ऑर्डर या एट ऑर्डर, इस स्टेट में डाल दो, ठीक है। तो किसी भी स्टेट ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने लिए आप की यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। इन्नी गल समझ आ गई, ठीक है। तो इस करके आप इन यूज किया, ठीक है। जिवें मैं कहा मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू हाइड आवर डिसमे आफ्टर हिज डेथ। बन गई सेंटेंस? समझ आ गया सेंटेंस? यस और नो? मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू हाइड आवर डिसमे आफ्टर हिज डेथ। शैल वी प्रोसीड? यस और नो? नोट कर रहे हो भाई नाल नाल? यस नो? ठीक है जी, चलो आई होप क्लीयर हो गया होगा। चलो हुण डिस का जिवें मैं तुहानूं क्या एक नैगेटिव हुंदा, ठीक है, ये प्रीफिक्स है, नैगेटिव है। कुछ वर्ड्स आप देखते हैं। सब तो पहले लिखा है डिसऑनेस्ट, ठीक है। पूरे डिस का मतलब कि नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज का मतलब की है जिथे अपन को एडवांटेज ना मिले तो प्रॉब्लम्स कॉज्ड होन, कॉज प्रॉब्लम्स। डिसमिस का मतलब की है आई डिसमिस दिस पॉइंट, ठीक है। समथिंग यू कंसिडर, यू आर कंसिडरिंग, यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। राइटिंग समझ आती ने भाई? किते को राइटिंग नहीं समझ आती? डिसमाउंट, डिसमाउंट का माउंट का मतलब की होंगे? ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करता, ठीक है। पेन है, यदा कैप है, इन्हों ऑर्गेनाइज करता है ऊपर, ठीक है। तो डिसमाउंट का मतलब अलग करना। तो यदा उरे जो डिस का मीनिंग है उरे है अपार्ट। नोट कर लो जी, अवे, ठीक है। डिसोसिएट, इसका मतलब भी क्या? टूटना। तो इसका मतलब भी की है अपार्ट होना। डिस्करेजमेंट, चलो वधिया गल है। ठीक है जी, चलो वेरी नाइस, ठीक, ठीक है जी। डिसहार्टन, ये सारे वर्ड्स तुसी नोट करोगे तो ज्यादा वधिया जी। होर भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। डिप्रेस, डिमोरलाइज, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंट तो आप पढ़ भी लिया, नहीं पढ़ा लिख लो, डिसअपॉइंट भी लिख लो, ठीक है। जो इन्नी गल समझ आ गई, डिस के कुछ मीनिंग होर ने जी। आ दिख रहे भाई की लिखा होया? एक बार जल्दी ने कमेंट करके दस्यो। मैं डिस के कुछ होर भी मीनिंग लिखे ने। सब तो पहला है डिस्टेंट, नहीं दिख रहा मैं लिख देना, मीनिंग में बोली जाऊंगा, ठीक है, लिखे नहीं जाने इन्हें। दिख रहे भाई दस्यो, फिर तो मैं सीधा मीनिंग लिखूंगा। अगर नहीं दिख रहे फिर पहले मैं लिखूंगा फिर मीनिंग जी लिखूंगा। इज इट विजिबल? डिस्टेंट का मतलब की है समथिंग दैट इज स्टैंडिंग अपार्ट, ठीक है, जो दूर है। डिससिमिलर का मतलब एनीवन, दिख रहा है, चलो बहुत चंगी गल है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिमिलर, नॉट सिमिलर, कुछ भी लिख लो। डिस्ट्रैक्ट, डेविएट करना,
अपार्ट फ्रॉम गोल, मीनिंग लिख दी, ठीक। डिस्ट्रैक्ट का मतलब की है अपार्ट, ड्रॉ अपार्ट, ड्रा का मतलब खिंचना, ठीक है। ड्रॉर तुझे देखना ना, ड्रॉ खिंच दे अपार्ट। डिसरप्ट का मतलब की है इंटरप्ट करना, ध्यान वट करना, बिल्कुल सही, ठीक है जी। डिसऑर्डर का मतलब की है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है जी। भाई तुसी भी लिखो नाल नाल। अच्छा तुसी कापी ते लिख रहे हो, चलो ध्यान करना, ठीक है। डिस्क्वाइट का मतलब की है, क्वाइट तुहानू दस्सिया सी, फिर दोबारा लिख लो, दो हो सकते हैं जी, QUIET, QUITE। ET एक एडजेक्टिव होंदा है जिहदा मतलब होंदा साइलेंट, ये एक एडवर्ब होंदा है जिहदा मतलब होंदा है वेरी मच, ठीक है। आई एम क्वाइट बिजी तो सेकंड वाला आएगा, मैं अगर कहा कीप क्वाइट तो पहला वाला आ जाएगा, ठीक है जी। तो डिसक्वाइट का मतलब नॉट क्वाइट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्वाइट, ठीक है, नोट कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्वाइट, ठीक है। देखो पता की है, अगर सपोज करो तो आंदे भी ने वर्ड्स, लेट अस सपोज कि तुहानू आंदे ने, फिर भी तुसी अगर लिख लोगे तो तुहाडे कोल रिकॉर्ड रहेगा सर एक, ठीक है। जो तुसी कल रिवाइज करोगे ना तो जेडे वर्ड्स आंदे ने होर पक्के हो जाएंगे, दैट विल अल्टीमेटली गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तुहानू खुद नू नहीं पता होना कि ਇਹਦਾ आंसर तुहानू आंदा है, लेकिन जो पेपर थोड़े तो पूछा जाऊगा तो उसे टिक कर दोगे ना, सही भी हो जाऊगा। तो जेडी चीज़ आंदी है उन्होंने भी लिखा करो नाल, ठीक है। डिसअपीयर, इनू की कहोगे, ठीक है जी। चलो अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट, डिसीज का मतलब की है अपार्ट फ्रॉम ईज, ईज का मतलब समझते हो, ईज का मतलब तो कंफर्टेबल है, ठीक है। डिसएडवांटेज पढ़ लिया, अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन एडवांटेज। डिसइंस्टेड का मतलब दसो, डिसइंस्टेड, एनीवन, डिसेंटर की हुंदा जी, वेरी जी बिल्कुल सही दसिया। टू डिग अप, डिग अप तो मतलब बाहर कढ़ना, किसी चीज को डिसएसोशिएट करना, अलग करना, अपार्ट करना। टू डिग अप समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डिग अप समथिंग लिख लो, भावें वो कोई जिमें डेड बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरी नाइस। तेनों किवें लिख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है जी। डिसलोकेट का मतलब की है
कि जिथे वो चीज़ होनी चाहिए उस तो वो अपार्ट हो गई, अलग हो गई, ठीक है। अपना कहते ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया भी जिथे नाड़ चढ़ गई, ठीक है, तो उन्होंने भी आप कह दें, तो उस केस आप यूज़ कर दें। पता नहीं सर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यूजर लोकेशन लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अपन नेक्स्ट पे यूज कर लिए। डिसइंटरेस्टेड, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब नॉट इंटरेस्टेड है या फिर अनबायस्ड है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब की है, एक अनइंटरेस्टेड भी कराया सी ना। डिसइंटरेस्टेड का मतलब की है, अनबायस्ड है या फिर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड है, कमेंट करके दसो। डिसबैंड का मतलब भी की है, बैंड तो अलग हो जाना, अपार्ट फ्रॉम बैंड। डिसकंफर्ट का मतलब की है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल। आलमजीत जी फिर की करिए, दोबारा पढ़ाइए सारा। भाई फोन तो देखनी सी क्लास 7:30 बजे से अज 9 बजे लग रही है, क्यों? क्योंकि लाइट की दिक्कत सी, लेकिन क्लास कैंसल नहीं की, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस पूरे करने ने, फिक्र है जी तुहाडी सब दी, ठीक है, कि पेपर आ गया सा, सारे क्वेश्चंस पूरे करने ने। लेकिन तुसीं देखोगे अगे हौली हौली जिहड़े क्वेश्चंस ने इन्हां दे विचों निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर तुहानूं दसांगे उत्थे कराया होया सी ना, कराया सी टिक आंसर टिक आंसर टिक आंसर टिक आंसर, फिर अगे ऐ चलूगा। तो तुसीं मन्नो भी तुहानूं हजे 35 क्वेश्चन कराने, 35 क्वेश्चनों घट्टो घट्ट मैं 500 वर्ड्स खाता होगा। तो मोटिव यही है कि तुहानूं वोकैबुलरी सारी सिखा दी है, जीडीएम फ्रेज है, कोई होर है, कोई फ्रेजल वर्ब है। अज तुहानूं इहदे विच फ्रेजल वर्ब करांगे हुण आपां सारे। अनबायस्ड, वेरी नाइस, सिर्फ लवप्रीत सही, वेरी गुड। चलो जी, इन्नी कहानी समझ आ गई, वापस आ जाओ। जेडे हम आप वर्ड्स कर रहे सीगे, आहा डिसकरेजमेंट कह लो, डिसहार्टन कह लो, ये लिए आप एक होर वर्ड भी यूज करते हैं। मैंने लगता आप पहला पढ़ चुके हो वर्ड, तो इन्होंने याद आया, दैट इज डिजेक्ट, सीरियसली डिसअपॉइंटेड। सीरियसली डिसअपॉइंटेड, सारा कुछ हो जाएगा जी, ठीक है, टेंशन ना लो। इन्ने ज़्यादा मैसेजेस ने जी, इन्ने ज़्यादा मैसेजेस ने, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई। हाँ जी, तो एक कोई गल है, नियरली सेम थिंग, ठीक। डिस्करेजमेंट हो गया, डिसहार्टनमेंट हो गया, डिजेक्टेड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, नियरली सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। मतलब की है, टू मेक समबडी
रियली, सैड, अपसेट, वरीड, एंग्शियस, वीयरी। वीयरी की होंगे, कोई दसूगा? मंजिल बैच वाला कल ही कराया है, परसों। जल्दी भाई जल्दी। ठीक है, चलो। वीयरी मतलब वेरी टायर्ड होंगे वैसे, ठीक है, वैसे ही माइंड से आ गया, इतना कोई लेना देना नहीं है। चलो, वरीड तो वेरी याद आ गया। एनिकल समझा कि का डिजेक्ट। डिजेक्ट तो एक वर्ड और याद आता है, दैट इज कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब भी टू बी डिप्रेस्ड या टू डिप्रेस। नोट कर लो फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है जी, नोट कर लो सारे, बी फास्ट, चिंता करना। हाँ जी, कह सकते। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख दो। We all are casted down by his death। सही गलत? सही है गलत? कमेंट करके दसो जी फटाफट। वी आर ऑल आर कास्टेड डाउन बाय हिज डेथ। ठीक, चलो ध्यान नाल समझ लो। ठीक है, बहुत बार तुहानूं समझाया होया जी, जिहड़ी कास्ट वर्ब हुंदी है ਇਹਦੀ फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो इरेगुलर वर्ब है जी। ठीक है, कास्ट। आ क्वेश्चन तुहानूं कराया होया नाले, द सिटी वॉज ओवरकास्टेड बाय क्लाउड्स। ठीक है, तो गलत है जी, ओवरकास्टेड नहीं होएगा, की होएगा? ठीक है, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? तो क्लाउड्स ने कवर कर लिया सी पूरा शहर। ठीक है जी, चलो जो इन्नी गल समझ आ गई तो ध्यान रखना, तो पूरे कास्टेड नहीं आएगा, कास्ट आएगा। रैंडम, चलो समझ आ गया भाई? यस और नो? क्या आएगा? कास्ट डाउन। ठीक है, कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? टू बी डिप्रेस्ड या टू डिप्रेस। चलो जो इन्नी गल समझ आ गई तो थोड़ा ही होर देख लो। कास्ट डाउन का मतलब समझ आ गया। नैक्सट इज कास्ट ऑफ, कास्ट अवे एंड कास्ट आउट। कास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? चलो पहला तुम ट्राई करो एक बार, मैं तो दस ही दूंगा जी। कास्ट कास्ट कास्ट, जिमें कास्ट 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 होंगे ना, उमें ही कॉस्ट 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 भी होंगे। कॉस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। दसो भाई फटाफट, टाइम बहुत लाने हो यार।
कास्ट ऑफ का मीनिंग की हुंदा है एनीवन कास्ट ऑफ ठीक है भाई कोई तो ट्राई करो चलो कोई टू गेट rid of something that you no longer want ठीक है ऑफ ਜਿਹੜਾ प्राणी है ना ऑफ ਇਹਦਾ मतलब ही सेपरेशन है प्लग ऑफ टेक ऑफ स्विच ऑफ टर्न ऑफ तो ਜਿਹੜਾ ऑफ है ना ये भी सेपरेशन शो करता है तो कास्ट ऑफ का मतलब की है टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट ठीक है तो अगर तुहानू पता होगा ना कास्ट ऑफ एक नाउन है ठीक है ये भी प्लूरल च लिखा जाता है जो आप न्यूज़ पढ़िया आप ईयरिंग्स देखे या आप होर बहुत सारी चीज़ां देखिया ठीक है आप समन्स पढ़िया अज तो वो जड़ा वेजिज देखी एवें ही कास्ट ऑफ्स एक नाउन है जेड़े कपड़े बरतन वाले नहीं होंगे ठीक है तो जिन्हों आप पोचा यूज़ करते हैं तो जोड़े कपड़े किसी को दे देने तो उन्होंने भी कास्ट ऑफ्स कहा जाता है ठीक है नोट कर सकते हो एंड कास्ट ऑफ द मीनिंग मैं तुम्हें समझाता नहीं समझाया तो पूछो चलो ठीक है ही इज ट्राइंग टू कास्ट ऑफ हिज डल इमेज ठीक है किसी इंसान की इमेज है डलिश है डल है तो वो कास्ट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं OFF नहीं ये PYQ देने अपने ठीक है जी ये वाली किताब मतलब किताब दे विच तां सिर्फ एक क्वेश्चन ही सीगा किताब दे विच तां एक क्वेश्चन ही सी आप क्वेश्चन तो अगे निकले ठीक है कॉन्स्टरनेशन तो आप डिसमे चले गए डिसमे तो आप डिजेक्ट चले गए डिसहर्टन चले गए डिस्करेजमेंट चले गए डिस्करेजमेंट तो डिजेक्ट से चले गए डिजेक्ट तो फिर आप कास्ट डाउन ते आ गए कास्ट डाउन तो फिर आप कास्ट ऑफ ते आ गए ठीक है जी कास्ट ऑफ तो आप कास्ट ऑफ्स भी पढ़ लिया नैक्सट इज कास्ट अवे का मतलब की है टू बी लेफ्ट समवेयर नोट कर लो मीनिंग हौली हौली समझ आ जाऊगा मैं की कहना चाहूँगा जनरली यह ਉਹ इंसानों के लिए या फिर वो शिप्स के नाल यूज़ किया जाता है जिवें पानी वाले जहाज होंगे ने ठीक है कोई पानी वाला जहाज है वो खो गया ठीक है तो उत्थे जिहड़े लोग ने ठीक है किसी किनारे ते पहुँच गए ठीक है तो वो गुम गम गए अपने तो दूर हो गए तो उन्होंने आप कह सकते हैं कास्ट अवे एज अ नाउन के तौर पर तो ये सारे प्रोसैस नूं आपां कहने हैं कास्ट अवे कोई शिप है टुट गया डैमेज हो गया अपन कहते रैगड WRECKED जो रैगड है टुटा हुआ शिप है तो आप भी कह सकते हैं कास्ट अवे जो भी समझा भाई पंजाबी च अपनी भाषा च नोट कर लो मैं 2 सेंटेंस थोड़े समझाने वास्ते लिखे ने द शिप वॉज कास्ट अवे ठीक है टू बी लेफ्ट समवेयर मतलब उत्थे छड़ता है उत्थे रह गया ठीक है कितने कोस्ट ऑफ अफ्रीका समझ आ गया यस और नो ठीक है ज़्यादा प्रिसाइजली तुसीं किवें कह सकते हो टू बी लेफ्ट समवेयर आफ्टर द शिप रैक मतलब शिप के टुटन तो बाद ठीक है इंसानों के लिए भी यूज़ हो जाता है शिप्स के लिए भी यूज़ होता है तो किवें भी तुसीं यूज़ कर सकते हो
किसी ने ना समझाया तो पूछ लो भाई। चलो भाई, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेना, मैंने याद आ गया। सही है गलत? He used to wear his grandfather's cast off। जिन्हें पढ़े नहीं वर्ड कदे वो की सोचूगा यार की आ गया, ये तो कुछ और ही है, इन्नी औखी इंग्लिश। ठीक है, कास्ट ऑफ मैं थोड़ा समझाता जी की हुंदा, तां हुण तुसीं ध्यान नाल देखो रे सही है गलत। भाई सही है गलत? सर ट्राई तो करो, मैंने पता तुम नोट्स बना रहे हो। ठीक है, द शिप यूज्ड टू वियर सॉरी ही यूज्ड टू वियर हिज ग्रैंडफादर्स कास्ट ऑफ। चलो देखो मैं तुम्हें हुणे समझाया कि ठीक है ਇਹਦਾ मतलब वो पुराने कपड़े पहनता सी। ठीक है, ਜਿਹੜੇ फटे पुराने ने जिवें समझ लो पुराने कपड़े ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ पहनते ਸੀਗੇ। हिज फादर हैज़ रिड ऑफ दीज क्लोथ्स। तो यहाँ तब ध्यान नाल देखोगे कि उरे वियर लिखा हुआ है। ठीक है, वियर एक वर्ब है, तो वर्ब का की होगा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर यह ऑब्जेक्ट है तो यह मतलब उरे नाउन चाहिए, तो नाउन मैं तुहानूं दस्सिया प्लूरल फॉर्म के लिखा जाता है, तो कास्ट ऑफ नहीं है, कास्ट ऑफ्स आएगा। ठीक है जी, तो तुसीं ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कित्थे है? कास्ट आउट। कास्ट आउट का मतलब की हुंदा है? आउटकास्ट। तुसीं एक नाउन सुनिया, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ नाउन फॉर्म है ना, दैट इज आउटकास्ट। चलो ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब यही है आउट करना किसी को। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। समथिंग is somebody by using force। बाउंस हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, घड़ी बहुत प्यारी है, 2015 की बनी हुई है। ठीक है जी,
सेंटेंस गलत बन गया यार। चलो ठीक है, एवं भी लिख सकते हैं, वरना मैं कुछ और लिखना चाहता सी। ठीक है, एवं भी लिख सकता है। He claimed to cast off demons. He claimed to cast down demons. He claimed to cast away demons. He claimed to cast out demons। कितना सोना क्वेश्चन बनया देखो। ठीक है, तो किसी ने 12 वाले जो तुक्का मारूगा को डाउन का मतलब हराना। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब कास्ट हुआ तो मतलब पिछा छुड़ाना, मतलब अगर तुक्का मारूगा, अवे का मतलब भी दूर भजना, आउट का मतलब भी दूर करना। तो बंदा क्वेश्चन तुक्का भी नहीं मार सकता, यह क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, आंसर क्या होगा जी? कास्ट आउट। ठीक है, कास्ट ऑफ क्यों नहीं आया? कास्ट ऑफ मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू नो लॉन्गर वांट। ठीक है, हुण भाई नो लॉन्गर वांट का मतलब ये होगा भी कोई चीज़ आप चाहते हैं, भी कोई चीज़ नहीं भी चाहते। ठीक है, हुण जिवें मैं सुन गया कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते, तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ यूज़ कर लिया। हुण डैमेज ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ कौन है? कोई नहीं चाहता, तो ਇੱਥੇ तो ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛਡਾਓਗੇ ना, तो इस कंटेक्स्ट में कास्ट ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते। समझ आ गया जी? चलो, एक क्वेश्चन तो आप वैसे कर ही लिया, वैसे तो ये था आंसर भी दसो कि होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट करके दसो जी। एक स्टूडेंट मैसेज आया, सर आई हैव ब्रॉट मंजिल बैच। मंजिल है पता नहीं, लक्ष्य है जो भी आया। चलो सही लिखा गलत लिखा? आई हैव ब्रॉट मंजिल बैच। सब तो पहले तो ये देखो भी कास्ट डाउन तो सही लिखा हुआ है ना। कास्ट डाउन का मतलब कि टू बी डिप्रेस्ड, भी पहले ही दसा। तो कास्ट डाउन तो सही है, ही वाज कास्ट के भी हो सकता है। ठीक है, कास्टेड भी नहीं हो सकता। हमने देखना कास्ट डाउन सही लिखा गलत लिखा है? सही लिखा है। पता नहीं मंत्र पढ़ने आ, जल्दी जल्दी दसो। आई ब्रॉट मंजिल बैच, सही गलत? हाँ, ब्रॉट ही थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग दी है, ब्रिंग मी क्लास में वाटर। ठीक है, हुन आया मैसेज, पता नहीं कौन है, शायद वीडियो देख भी रहे होंगे। ये हुन नहीं तो अगे देखेंगे बॉट। ठीक है, जिन्होंने नहीं पता मैं दस देना। चलो जी, फिलहाल यही सी